यह ज़ोंबी 8 साल से एक हवाई अड्डे पर भटक रहा था, बस किसी से बात करने के लिए। लेकिन ज़ोंबी होने के कारण उसकी बोलने की क्षमता और अपना नाम भूल गया था। यही स्थिति हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों, सफाई कर्मियों और हजारों लाशों की थी। भविष्य में अचानक एक महामारी के कारण दुनिया के लोग ज़ोंबी बन गए थे, पर उनमें से कुछ ज़ोंबियों में मानवीय यादें बची थी। जब ये यादें पूरी तरह मिट जाएंगी, तब वे ज़ोंबी से सीधे एक खूंखार, खून चूसने वाला मॉन्स्टर बन जाएंगे। इससे बचने का एकमात्र तरीका था मानव की यादें खाना। इसलिए लड़के ने अपने दोस्त को बुलाया और शहर की ओर एक टीम बनाकर चल पड़े। इस बार किस्मत उनके साथ थी, उन्हें जल्दी ही खाना मिल गया। भूख से तड़पते ज़ोंबी लड़के ने तुरंत एक आदमी का दिमाग खा लिया, जिस कारण उसे उस आदमी की सारी यादें मिल गई। लड़के की यादों में एक मुस्कुराती हुई लड़की दिखी, जो उस आदमी की प्रेमिका थी। तभी अचानक इस लड़की का चेहरा सामने आया, जिसे देख ज़ोंबी लड़के के ठंडे शरीर में भावनाएं जाग उठी। ज़ोंबी को उस अनजान लड़की से प्यार हो गया, यहाँ तक कि अगर वो उसे चाकू भी मार दे, तब भी लड़का बस उसकी सुरक्षा चाहता था। उसने अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाकर लड़की के चेहरे पर अपना खून लगाया, ताकि उसकी गंध न सूंघी जा सके। यह तरकीब वाकई काम कर गई। इस तरह लड़के ने डरी हुई जूली को अपने हवाई अड्डे के घर ले आया। जूली डरी हुई थी, लड़का उसे समझाना चाहता था, पर वह भूल गया था कि वह एक मूर्ख ज़ोंबी है। उसका दांत दिखाना और बड़बड़ाना जूली को और डरा रहा था। यह देख लड़के ने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। उसने एक कंबल निकाला और धीरे से जूली को ओढ़ा दिया। फिर एक कोमल गाना बजाकर अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश की। जूली सामने के दृश्य को देखकर दंग थी। उसने अनोखा ज़ोंबी पहले कभी नहीं देखा था। अगली सुबह जूली ने कहा कि उसे भूख लगी है। लड़का खाना ढूंढने गया, जबकि जूली भागने की सोच रही थी। जैसे ही लड़का बाहर गया, जूली तुरंत विमान से भाग निकली, क्योंकि एक ज़ोंबी के साथ रहना खतरनाक था और बाहर और ज्यादा जोखिम था। हर जगह ज़ोंबी फैले हुए थे और उन्होंने जूली को सूंघ लिया था। जूली घबरा गई, पर किस्मत से लड़का पीछे से आया और अपने खून से उसकी गंध छिपा दी। इसके बाद लड़का जूली को वापस विमान में ले आया। इस बार बचने के बाद जूली ने भागने का इरादा छोड़ दिया और माना कि लड़का उसकी रक्षा करना चाहता है। जूली को नहीं पता था कि ज़ोंबी लड़का उसे पसंद करता है। जल्दी ही दोनों में दोस्ती हो गई। जूली को पता चला कि लड़का अपना नाम भूल चुका है, इसलिए उसने उसका नाम आर रख दिया। अगले कुछ दिनों तक दोनों गाना सुनते, गेम खेलते। समय के साथ जूली भूल गई थी कि आर एक ज़ोंबी है। वो उसके पास रिलैक्स महसूस करने लगी थी और आर को 8 साल में सबसे खुशी के पल मिले थे। तभी एक रात आर के ठंडे शरीर में लंबे समय बाद दिल धड़कना शुरू हुआ, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसी रात आर ने देखा कि जूली गायब है। वो तुरंत उसे खोजने बाहर निकला और देखा कि जूली को ज़ोंबियों ने घेर लिया है, जिसमें उसका गंजा दोस्त भी था। जूली को बचाने के लिए आर ने गंजे को घूंसा मारा और ज़ोंबियों को दूर भगाया। यह देख उसका दोस्त हैरान था कि आर उसे दूसरों को खाने से क्यों रोक रहा है। वह उसे समझाना चाहता था, पर तभी एक भयानक कंकाल ज़ोंबी दिखा। नॉर्मल ज़ोंबी इस राक्षस का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए आर जूली को लेकर भागा। वह सारे इलाके जानता था। उसने जल्द ही राक्षस को एक हॉल में बंद कर दिया और उनके सामने 3 और राक्षस खड़े थे। इस बार दोनों खतरे में थे। तभी गंजे दोस्त ने आकर राक्षसों को उड़ा दिया और दोनों को भगाने में मदद की। वे लोग ज़ोंबियों के झुंड के पास पहुंच गए। उन्हें घूरते देख जूली ने आर का हाथ थाम लिया। अनजाने में उसे आर से लगाव होने लगा था। उनके हाथ मिलाने से ज़ोंबियों में मानवता जाग उठी और वे पीछे हट गए। फिर जूली और आर एक कार में बैठकर हवाई अड्डे से दूर एक खाली घर में आ गए। जूली को राहत महसूस हुई, पर अचानक उसने बाहर आर्मी को जाते हुए देखा। उसके पिता उसे खोज रहे थे। आर को बचाने के लिए उसने आर्मी को जाने दिया। फिर रात में आर ने जूली को सब सच बता दिया कि वो उसे पसंद करता है। जूली को पहले से ही आर पर शक था, पर उसके इनकार से आर का दिल टूट गया और अगली सुबह जब आर की नींद खुली तो जूली जा चुकी थी।